परिवार किसी भी व्यक्ति के जीवन का आधार होता है। एक खुशहाल परिवार समाज की बुनियाद को मजबूत बनाता है। लेकिन कई बार जीवन में परेशानियां आती हैं जो परिवार के सुख शांति को प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में हमें कुछ नियमों और मंत्रों का पालन करना चाहिए जिससे परिवार में प्रेम, सामंजस्य और शांति बनी रहे। इस कहानी में हम ऐसे ही 6 नियमों को समझेंगे जो परिवार की खुशहाली और जीवन की परेशानियों को दूर करने में सहायक होंगे। पहला नियम, संवाद की शक्ति थी। गांव के एक छोटे से घर में रामलाल अपने परिवार के साथ रहते थे। उनका परिवार प्यार और आपसी समझ से भरा हुआ था। लेकिन एक दिन छोटे बेटे रोहन और बड़ी बहू सीमा के बीच गलतफहमी हो गई। सीमा को लगा कि रोहन उनकी बातों को नज़रअंदाज कर रहा है और रोहन को लगा कि सीमा उसे अनावश्यक रूप से टोक रही है। धीरे धीरे यह गलतफहमियां बढ़ने लगीं और घर में तनाव का माहौल बन गया। तभी दादी माँ ने एक उपाय बताया, संवाद की शक्ति। उन्होंने सभी को एकत्र किया और कहा, बातचीत से ही मन की गलतफहमियां दूर होती हैं। सभी ने मिलकर खुलकर बात की और जल्द ही सब कुछ सामान्य हो गया। यह दिखाता है कि एक खुशहाल परिवार के लिए संवाद कितना आवश्यक होता है। दूसरा नियम, संयम और धैर्य। परिवार के सबसे बड़े बेटे राजेश की नौकरी छूट गई। यह देखकर पूरा परिवार चिंता में पड़ गया। राजेश खुद भी निराश हो चुका था, लेकिन उसके पिता ने उसे संयम और धैर्य का महत्व समझाया। उन्होंने कहा, बेटा, जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अगर हम धैर्य रखेंगे तो यह समय भी गुजर जाएगा। राजेश ने अपने पिता की बात को माना और 1 महीने के अंदर ही उसे एक नई और बेहतर नौकरी मिल गई। तीसरा नियम, सम्मान और प्रेम। सुखी परिवार का एक महत्वपूर्ण नियम है एक दूसरे का सम्मान करना और प्रेम बनाए रखना। मीना अपने ससुराल में नई नई आई थी। वह अपने घर के सभी सदस्यों का बहुत सम्मान करती थी, लेकिन कभी कभी उसे लगता था कि लोग उसकी भावनाओं को नहीं समझते। तभी उसकी सास ने उसे समझाया, अगर तुम दूसरों को प्रेम और सम्मान दोगी तो वही तुम्हें भी मिलेगा। धीरे धीरे मीना ने इस नियम को अपनाया और पूरे घर में प्रेम का वातावरण बन गया। चौथा नियम, त्याग और सेवा भाव। त्याग और सेवा से परिवार में आपसी रिश्ते और मजबूत होते हैं। जब घर में किसी की तबीयत खराब हो जाती थी तो पूरा परिवार मिलकर उसकी सेवा करता था। रामलाल के छोटे बेटे की पत्नी कविता हमेशा घर के सभी सदस्यों की देखभाल करती थी। जब एक दिन वह बीमार पड़ी तो पूरा परिवार उसकी सेवा में लग गया। यह देखकर उसने महसूस किया कि परिवार में त्याग और सेवा की भावना बहुत आवश्यक होती है। पांचवा नियम, सकारात्मक सोच। परिवार की सुख शांति के लिए आवश्यक है कि सभी सदस्यों की सोच सकारात्मक हो। गांव के बुजुर्ग हमेशा कहा करते थे, नकारात्मकता घर का माहौल खराब कर देती है। यदि हम अच्छे विचारों को अपनाएंगे तो जीवन सरल हो जाएगा। रवि, जो अक्सर नकारात्मक सोचता था, उसने जब यह नियम अपनाया तो उसके जीवन में बदलाव आने लगा। उसके माता पिता और भाई बहन भी अधिक खुश रहने लगे। छठा नियम, आर्थिक संतुलन। कई बार परिवार में आर्थिक तंगी की वजह से भी तनाव बढ़ सकता है। इस समस्या को हल करने के लिए सही तरीके से बजट बनाना और खर्चों को नियंत्रित करना आवश्यक होता है। रामलाल के बेटे मोहन को हमेशा पैसों की कमी रहती थी, क्योंकि वह बिना सोचे समझे खर्च कर देता था। जब उसने अपने पिता से इस समस्या का हल पूछा तो उन्होंने उसे बचत और खर्च का सही तरीका सिखाया। धीरे धीरे मोहन ने इस नियम को अपनाया और घर में आर्थिक संतुलन बना लिया। यह 6 नियम, संवाद, संयम, सम्मान, सेवा, सकारात्मक सोच और आर्थिक संतुलन परिवार की सुख शांति बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक हैं। यदि हम इनका पालन करें तो हमारा परिवार हमेशा खुशहाल रहेगा
और जीवन की सभी परेशानियां दूर हो जाएंगी। इस कहानी के माध्यम से हमने यह समझा कि यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर सहयोग करें, प्रेम और विश्वास बनाए रखें, तो कोई भी कठिनाई ज़्यादा समय तक नहीं टिक सकती।